Several other processes also operate in the atmosphere. Examples are photosynthesis, which makes oxygen available in the atmosphere, weathering, which is responsible for soil formation, and precipitation, which makes water available on earth. इसमें एटमोसफियर में और भी प्रोसेस होती है, जैसे फोटोसिंथेसिस है, वेदरिंग है और प्रेसिपिटेशन है, जो कि इसको फेवरेबल कंडीशन बनाती है इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनमें रहने के लिए. द एटमोसफियर हैज़ टेम्परेचर एंड वेट. It is held in a space close to the Earth's surface by its own weight, as also the force of gravity performs several functions as such as एटमॉस्फेयर का अपना टेम्परेचर और वेट भी होता है, जो कि अर्थ से ज़्यादा क्लोज है एटमॉस्फेयर लेयर. इसमें ग्रेविटी का फोर्स भी होता है, इसलिए कुछ अपने फंक्शंस भी करती है. फर्स्ट इज मॉडरेट हीट एंड कोल्ड ऑन अर्थ. ये मॉडरेट्स करती है हीट एंड कोल्ड को अर्थ पर, protecting life on earth from space debris and certain harmful rays, ultraviolet radiation from the sun, the enclosed protection from bombardment by other types of radiation such as gamma rays. ये बहुत सारी रेज से प्रोटेक्ट करती है इसको, जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेज है और गामा रेज हैं. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल, सनफॉल एक्सेट्रा, स्नोफॉल एक्सेट्रा. ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं प्रेसिपिटेशन यानी रेनफॉल के लिए और स्नोफॉल के लिए. The movement of air around the earth is called atmospheric circulation. A large percentage of all weather or climate condition on earth can be traced to this. जो मूवमेंट होता है अर्थ का उसको हम एटमॉस्फेयर सर्कुलेशन बोलते हैं. ये लार्ज परसेंटेज में रिस्पॉन्सिबल होता है वेदर क्लाइमेट कंडीशन को ट्रेस करने के लिए. इट्स एनेबल अस टू हेयर साउंड बिकॉज एयर ऑल्सो एक्ट एज ए मीडियम. ये हमें साउंड सुनने के लिए अनेबल करती है क्योंकि एयर का अपना एक खुद का मीडियम होता है. द एटमॉस्फेयर परफॉर्म मैनी अदर फंक्शन. चेंजेस कॉन्स्टेंटली टेक प्लेस इन इट. सम ऑफ दीज changes are result of human activity, most of which cause great harm to the atmosphere. It's our duty to protect this thin envelope of air around the earth. एटमॉस्फेयर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा फंक्शंस हमारे लिए परफॉर्म करता है और हमें उसको हार्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन कर देती हैं, जो कि एयर पॉल्यूशन कर देती हैं, जो कि हार्मफुल है इस अर्थ के लिए. Second is latosphere. Latos mean rocks. Latosphere is therefore the zone of rock is extend over continents as well as ocean basins. The interior of the earth extend to the depth 6,371 km. The average thickness of the latosphere is only about 10 km. This means that rocks in their solid state are found only up to this depth. The topmost part of latosphere earth crust is which we live. लेटोस्फेयर में रॉक है, जो भी रॉक के एरियाज़ आते हैं वो लेटोस्फेयर के इनमें आते हैं, और जो ओशियंस होते हैं, बेसिन्स होते हैं, वो भी. ये कितना होता है 6,371 किलोमीटर डेप्थ तक होता है. इसकी एवरेज थिकनेस जो होती है वो 100 किलोमीटर की होती है. और हम कहाँ पर रहते हैं? हम लेटोस्फेयर की सबसे ऊपर वाली लेयर यानी अर्थ क्रस्ट पर हम लोग रहते हैं.